हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन। तो बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन के ये वीडियो लेक्चर में हम एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, कि जिसके अंदर हम जानेंगे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि किस तरह से ये मेडिसिन काम करता है, उसके डोजेस क्या होते हैं, फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि कौन से कंडीशन में उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम ये लेक्चर में स्टडी करेंगे ऑफ द फार्माकोलॉजी। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो यूजुअल स्ट्रेंथ हम देखें तो 500 mg का जो टैबलेट है, एज़ पर द आईपी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू जो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू बना हुआ ये टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ है 500 mg। तो प्रिस्क्रिप्शन बेस ये रहता है कि एजिथ्रोमाइसिन के हम यहाँ पे टैबलेट देखें तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। तो जानते हैं ये वीडियो लेक्चर में आगे डिटेल में अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तभी डाउनलोड कर लीजिए आप फार्मारॉक्स को और एक्सेस कर सकते हैं आप स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। तो सीखते हैं अब एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन इज एन मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखनी है कि एजिथ्रोमाइसिन की जो मेडिकेटेड क्लास कौन सा है, फार्माकोलॉजिकल कौन से क्लास का वो मेडिसिन है, तो दैट इज ए मैक्रोलाइड एंड यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक ड्रग है, और वो बहुत सारे अलग अलग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शन, कि ईयर इन्फेक्शन के अंदर ये हम यूज़ करते हैं। जो स्ट्रैप थ्रोट हो जाता है या फिर सॉर थ्रोट, जो हम कहें गले में खाराश या फिर खिचखचाहट जैसा होता है और उसके कारण सॉर थ्रोट रहता है, थ्रोट पेन रहता है, तो प्लस जो थ्रोट के अंदर जो काफ़ी रेडनेस जैसा हो जाता है, जब हम देखते हैं कि थ्रोट के अंदर काफ़ी रेडनेस देखने को मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में ये एजिथ्रोमाइसिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताएं तो ये RX ओनली मेडिकेशन रहती है। RX ओनली मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिकेशन की प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको उसको यूज़ करनी है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज प्रॉपर जो सुपरविजर और गाइडेंस के साथ ही यूज़ करना होता है। फिर न्यूमोनिया के अंदर भी ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब की जाती है, कि जो न्यूमोनिया होता है तो उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया जाता है, ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। तो ये सभी कंडीशंस के अंदर एजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैक्रोलाइड्स क्या है। तो मैक्रोलाइड्स आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैविंग ए मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। कि जब आप उनकी केमिस्ट्री पढ़ोगे, उनकी केमिस्ट्री की स्टडी करोगे, क्योंकि मेडिसिन एक टाइप के केमिकल कंपाउंड ही है, कि समझे कि यहाँ पे क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, वो सब एक टाइप के तो केमिकल कंपाउंड ही है, कि जिसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है और उनके साथ अटैच होते हैं सुगर्स। तो कॉमनली यूज मैक्रोलाइड्स ऐसे है कि एजिथ्रोमाइसिन, कि जो हम वाइडली यूज़ करते हैं अभी लेटेस्ट, फिर इरिथ्रोमाइसिन भी है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है एंड रॉक्जिथ्रोमाइसिन। तो सभी के पीछे देखो ये माइसिन लगते हैं, दे आर द मैक्रोलाइड, दे आर द मैक्रोलाइड्स। और उनके अंदर जो
रिंग प्रेजेंट होती है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। तो ये एबॉट का आप देख सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन एज वेल एज क्लेरिथ्रोमाइसिन की जिनकी स्ट्रेंथ भी है 500 mg। तो मैक्रोलाइड के अंदर फर्स्ट मेंबर जो है वो है इरिथ्रोमाइसिन कि जो 1950 के अंदर उसकी डिस्कवरी की थी। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी रहेगी कि जो इरिथ्रोमाइसिन की जो हम बात कर रहे हैं वो 1950 के अंदर 1950 के अंदर सबसे पहले वो डेवलप हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए पिन पॉइंट है इरिथ्रोमाइसिन के बारे में। फिर रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर द लेटर एडिशंस। और उसके बाद दूसरे उसके क्लास के दूसरे जो मैक्रोलाइट्स भी डेवलप किए गए और उसी में से एक हमारा है आज का मेडिसिन की जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज एजिथ्रोमाइसिन। तो ये सब जान लिया आपने हिस्ट्री अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन और उसका यूजेस। तो मैकेनिज्म, तो किस तरह से ये काम करती है। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट्स आती है तो एजिथ्रोमाइसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। कि जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये क्लास के मेडिकेशंस। और उसी में से है ये हमारा एजिथ्रोमाइसिन एंड इफेक्ट ऑन रिबोसोमल ट्रांसलोकेशन। मतलब कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी ये जो प्रोसेस है वो इनहिबिट कर देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। और जिसके कारण आगे जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती, जिनके कारण वो उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है और धीरे धीरे उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है एंड उनकी डेथ हो जाती है। द ड्रग बाइंड टू द सेम 50s subunit of the bacterial ribosome as chloramphenicol and clindamycin। कि जो हमने पहले सीखा था क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक के बारे में, तो उसके तरह ही एजिथ्रोमाइसिन भी जो रिबोसोम के 50s सब यूनिट के साथ बाइंड होके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं। और जिसके कारण आगे जाके क्या होता है, जो भी कोई माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाता है इनहिबिट। और उसके कारण आगे ग्रोथ है वो अटक जाती है कोई भी माइक्रोब्स की। और जिसके कारण जो है वो पेशेंट की जो माइक्रोब्स के कारण, जो बैक्टीरिया के कारण वो बीमारी हुई थी, वो बीमारी आगे जाके ठीक हो जाती है। तो इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड बैक्टीरियोसिडल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। स्टेटिक मतलब कि ग्रोथ को इनहिबिट करना। किसी भी माइक्रोबियल्स की जो ग्रोथ के बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करना मतलब कि बैक्टीरियोस्टेटिक। कि जब उसके लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि लो डोज में आप यूज करें, आप उसको लोअर डोज के अंदर, जैसे कि आप जस्ट 250 mg का डोज पेशेंट को देते हैं, 200 mg स्ट्रेंथ में जब उसको देते हैं तो उस वक्त वो काम करेगा बैक्टीरियोस्टेटिक। एंड बैक्टीरियोसिडल मतलब कि उनको कील करना एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रेंथ रहती है 500 mg, 600 mg, ऐसे स्ट्रेंथ रहते हैं एजिथ्रोमाइसिन के। तो बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म कंसर्न एंड इट्स रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी पे एक और चीज़ डिपेंड है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि कितने अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि कितनी कौन से रेट से बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। कि जो हम बात करते हैं कि 2:n से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, बट 2:n तो होती है, बट उनकी जो स्पीड जो हम कहें उनकी ग्रोथ वर्सेस टाइम कि टाइम के अकॉर्डिंग टू उनका कितना मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी जानना जरूरी रहता है।
एन एजिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस की बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को वो इनहिबिट करता है एंड बाइंड होता है विथ 50S रिबोसोम सब यूनिट एंड प्रिवेंट द ट्रांसलोकेशन, और जिसके कारण आगे जाके बैक्टीरिया की जो ग्रोथ भी इनहिबिट होती है और वो हायर डोज में देने से वो किल हो जाते हैं। और वो बैक्टीरिया या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किल हो जाएगी, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, तो पेशेंट को जो भी डिसीज हुई थी, डिसऑर्डर्स हुआ था, वो बैक्टीरिया के कारण वो हो जाता है कंप्लीटली क्योर। तो एजिथ्रोमाइसिन का जो हम स्पेक्ट्रम देखें तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि कुछ सीमित बैक्टीरिया के लिए उसकी इफेक्ट अच्छी रहती है। लाइक स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू पेनिसिलिन जी, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फ्यू ग्राम नेगेटिव बट मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के सामने उसकी इफेक्ट ज़्यादा अच्छी है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस हम देखें, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हम देखें, नेसेरिया गोनोरिया, क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, लिस्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया के सामने भी ये इफेक्टिव साबित होता है। इसी के कारण आप देखिए कि उसको अलग अलग जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस वगैरह होते हैं, फिर न्यूमोनिया होता है किसी को, गोनोरिया होता है, डिप्थेरिया होता है, उसमें भी उसको हम प्रिस्क्राइब कर दें। इवन बैक्टीरियाज के कारण जब किसी को फीवर हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, और वो पायरोजेंस के कारण जब टेम्परेचर हाई होता है, तो पैरासीटामोल के साथ वो फीवर के अंदर एजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है, जिससे पेशेंट का फीवर भी रिड्यूस होता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण, पायरोजेंस के कारण जब फीवर होता है तो वो क्योर हो जाता है। फिर इन एडिशन कैम्पाइलोबैक्टर के सामने भी इफेक्टिव है, लेजियोनेला है, ब्रह्मा मेला है, कैटाराहालिस है, वजाइनालिस है, माइकोप्लाज्मा, उस which are not affected by penicillin are also highly susceptible to erythromycin. फिर moderately sensitive to influenza, pertussis, trachomatis and Neisseria meningitidis and rickettsia. तो मॉडरेटली सेंसिटिव है ये सब बैक्टीरिया के सामने एंड इनइफेक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरियासी एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैसिली। कि जो ग्राम नेगेटिव बैसिली बैक्टीरिया होते हैं उनके सामने ये इनइफेक्टिव है। कि जब डायग्नोसिस से पता चलता है कि किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन होने का रीज़न एंटेरोबैक्टीरियासी है, बैक्टीरिया फिर ग्राम नेगेटिव बैसिली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस वक्त एजिथ्रोमाइसिन जो है वो इनइफेक्टिव रहेगा, बिकॉज उनके सामने वो उसका स्पेक्ट्रम ही नहीं है। मतलब कि ये बैक्टीरियाज के सामने उसकी कोई इफेक्ट नहीं मिलती। जबकि ये वाले जो हम देख रहे हैं ऊपर की ओर, उसमें भी उसकी इफेक्ट मिलती है, मॉडरेट इफेक्ट मिलती है इन्फ्लुएंजा, पर्टूसिस के अंदर, मेनिंजाइटिस के अंदर एंड रिकेसिया के अंदर। साइड इफेक्ट्स देखिए एजिथ्रोमाइसिन के तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है पेशेंट को, डायरिया होता है, फिर रिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी उनके अंदर देखने को मिलता है। रिवर्सिबल हियरिंग लॉस, डायरिया हो सकता है पेशेंट को उसके कारण, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है पर्सन को, उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी के तौर पे फीवर या फिर स्किन के ऊपर रैसेस भी हो सकते हैं। कि जो स्किन रैसेस की हम बात करते हैं, मतलब कि किसी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है ड्यू टू द एजिथ्रोमाइसिन। तो जब आप उसको एजिथ्रोमाइसिन दोगे तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण, उसकी एलर्जी के कारण वो पर्सन को फीवर हो सकता है, उसकी स्किन ऊपर रैसेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये है उनकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। इंटरैक्शंस देखें तो इट इनहिबिट द हेपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैनी ड्रग्स।
जैसे कि इट राइजेस द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन, कार्बेमेजेपिन, वाल्पोरेट, अर्गोटामाइन एंड वारफेरिन। तो हिपेटिक ऑक्सीडेशन को करता है इनहिबिट। तो कौन से मेडिसिन के? तो ये थियोफाइलिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बेमेजेपिन, वाल्पोरेट ऐसे मेडिसिन। तो जब ये सब मेडिसिन की ट्रीटमेंट चल रही हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में एजिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड द कॉम्बिनेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन विथ थियोफाइलिन, carbamazepine, valporate, ergotamine and warfarin because of the risk of inhibition of hepatic oxidation of that drug। because ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये सब मेडिसिन का हेपेटिक ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर सकता है। फिर जो दूसरे हम यूजेस देखें थेराप्यूटिकली, तो अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, कि जहाँ पे पेशेंट को पेनिसिलिन का हो चुका है रेजिस्टेंस डेवलप है ऐसे पेशेंट्स के अंदर पेनिसिलिन का, तो ऐसे पेशेंट को आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। फिर स्ट्रेप्टोकोकल, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड मेस्टोआइडिटिस। तो इसके कारण क्या होता है आपका, ये सब डिसीज के अंदर यूजुअली कोई सिम्टम जो डेवलप होता है दैट इज, जो हम बात करते हैं शुरुआत में कि स्ट्रैप थ्रॉट होना एज वेल एज सॉर थ्रोट जैसा हो जाता है, कि जो थ्रॉट इन्फेक्शंस हम कहते हैं, तो थ्रॉट इन्फेक्शंस के अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। उसके अलावा नेक्स्ट देखें तो अल्टरनेटिव टू प्रोफाइलैक्सिस ऑफ RFN, SABE, डिप्थीरिया के अंदर, टिटेनस के अंदर एज वेल एज एडजुवेंट टू टीटी, सिफिलिस, गोनोरिया में यूजफुल है, लेप्टोस्पायरोसिस में है। उसके अलावा फर्स्ट जो ड्रग फॉर अ टिपिकल न्यूमोनिया कोज बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाले न्यूमोनिया के अंदर वो फर्स्ट चॉइस ड्रग है। फिर वुपिंग कफ, की जिसको हम कहते हैं पर्टुसिस एंड चैनक्राइड, तो यह ये 3 कंडीशन के अंदर वो है DOC, मतलब कि ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये अच्छे से आप याद रखिए। आगे समझते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन इज यूज टू प्रिवेंट द मिडल ईयर इन्फेक्शन, स्ट्रैप थ्रॉट, सॉर थ्रॉट, न्यूमोनिया, ट्रैवलर्स डायरिया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये सभी के अंदर तो ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होता ही है। दूसरे हम थेराप्यूटिक यूज देखें तो अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया, टिटेनस, लेप्टोस्पायरोसिस एंड सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो ये सभी जो यूजेस है आर अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, कि समझो कि डिप्थेरिया में पेनिसिलिन काम नहीं कर रही है तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो रहेगी RX ओनली। सेम लाइक दैट लेप्टोस्पायरोसिस के पेशेंट को टिटेनस जिसको हुआ है, डिप्थेरिया हुआ है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, सभी के अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो आपके इफेक्टिव साबित होगी। सेकंड चॉइस ड्रग देखें तो फॉर ट्रैकोमेटिस इन्फेक्शन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस, लेजियोनरिस न्यूमोनिया, ये 3 के अंदर, और कैम्पाइलोबैक्टर एंटेराइटिस के अंदर ये रहेगी सेकंड चॉइस। तो ये सेकंड चॉइस रहता है ये सब डिसीज के। तो MCQ के लिए एज वेल एज इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट के तौर पे ये आपके लिए मोस्ट IMP है। ड्रग इंटरेक्शंस देखें तो इट इनहिबिट द hepatic oxidation of many drugs, it raises the plasma level of थियोफाइलिन, कार्बामेजेपिन, वाल्पोरेट, अर्गोटामाइन एंड वारफेरिन। तो ये पॉइंट तो मोस्ट IMP।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो डायरिया फ्रॉम एन इन्फेक्शन विथ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, कि क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल बैक्टीरियाज है उनके जो इन्फेक्शन के कारण समझो कि डायरिया हुआ है, कि डायरिया फॉर्म इन्फेक्शन विथ क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, तो उसके अंदर वो आपको गलती से भी एजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उससे डायरिया की सीवियरिटी और बढ़ सकती है। फिर अब समझो कि आपके बॉडी में लो अमाउंट है मैग्नीशियम का इन ब्लड, फिर लो अमाउंट ऑफ पोटासियम इन द ब्लड, कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का जो लेवल है वो काफ़ी आपका कम है। तो ये दोनों कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन को नहीं देनी चाहिए। मायस्थेनिया ग्रेविस स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर से, मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हियरिंग लॉस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। टॉर्सेट द पॉइंट जो हम कहते हैं, एंड अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। तो ये सभी कंडीशन के अंदर हम कहें इसके बारे में तो कंप्लीटली हम ये जो सिंबल बनाते हैं कि ये सिंबल जो है वो हम कहते हैं कि वार्निंग के लिए, वार्निंग। तो डायरिया इसमें भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। लो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम है कि डायरिया है ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम इन डिफिसिल बैक्टीरिया। आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम कम है आपके ब्लड के अंदर, मायस्थेनिया ग्रेविस है, स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है, हियरिंग लॉस, टॉर्सेट द पॉइंट, ये सभी के अंदर वार्निंग रहती है एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस की। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल, कि उसको अच्छे से याद रखिए ये वार्निंग्स को रिगार्डिंग एजिथ्रोमाइसिन। सो फार्मारॉक्स के जो लेक्चर्स नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकोगे अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर। आपको फार्मारॉक्स के लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पर से भी एक्सेस कर सकोगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है फार्मारॉक्स का। डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, यूज़ करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।